हेलो गाइस। मेरा नाम महेश है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इवन एज अ फुल स्टैक डेवलपर। सो रिसेंटली मैंने एक फ्रेंड से मिला था, जो कि मेरा एक्चुअली जिम में आता है। एंड ही वाज लाइक रिसेंटली कंप्लीटेड उसका इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी। एंड अभी उसने बोला था कि वो रिसेंटली मतलब जॉब ही सर्च कर रहा था। एंड आफ्टर अ वीक लाइक उसने बताया कि मुझे वो एक बीपीओ में ज्वाइन किया है। सो मैंने पूछा कि बीपीओ क्यों, अगर आईटी कंप्लीट किया है तो आईटी में जॉब लेना चाहिए ना, तो बीपीओ में क्यों ज्वाइन किया। तो उसने बोला कि अभी मैंने काफ़ी सारा जॉब वगैरह सर्च किया था एंड बट मिल नहीं रहा है, और उसके बाद मुझे अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल का नीड है। सो क्या करें, तो मैंने इसलिए बीपीओ ज्वाइन किया एंड साइड बाय साइड में कोर्स वगैरह कर रहा हूँ एंड इवन सर्चिंग भी कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा एक 6 मंथ्स वगैरह हो जाएगा तो मैं दूसरे किसी में ज्वाइन हो जाऊँगा आईटी कंपनी में वगैरह। सो मुझे लगा ठीक है भाई, फाइनेंशियल सिचुएशन तो समझ में आ गया, बट अबाउट दी जॉइनिंग इन दी आईटी कंपनी आफ्टर 6 मंथ्स, क्या ये प्रॉपर सही था, मतलब इसका जो डिसीजन है। तो क्या होता है कि जब आप इस तरीके से आईटी मतलब कंप्लीट कर लेते हो, अपना स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट कर लेते हो एंड जॉब के लिए जाते हो, तो बीच में जब गैप बनता है उसके अंदर भी रिक्रूटर देखता है कि पर्सन ने क्या किया है करके। अगर आप कोई ऐसा ही जॉब करते हो जैसे कि बीपीओ हुआ, डेटा एंट्री हो गया, एक्सेल्स वगैरह हो गया, या फिर किसी में भी, एंड आपका उस चीज़ के अंदर कोई आईटी रिलेटेड वर्क नहीं है या फिर आईटी रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो एज अ गैप ही कंसिडर करेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका फर्स्ट ईयर के बाद चालू नहीं होता, आपको गैप वगैरह अगर कभी बीच में गैप आता तो इवन आपके स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट ईयर के लिए भी वो एक गैप कंसिडर कर सकता है। क्योंकि रिक्रूटर को क्या चाहिए, जो भी पर्सन पास आउट हुआ है वो उसमें क्या देखता है कि उसके पास एक फ्रेश नॉलेज हो स्टडीज़ के बारे में, और उस फ्रेश नॉलेज मेरे कंपनी में आए और उस कंपनी को मैं अपने हिसाब से यूज़ करके मेरा अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनवाऊँ। बट अगर आप इस तरीके से गैप ले लेते हो किसी बीपीओ, डेटा एंट्री, सब चीज़ों के उससे, और आपके अंदर उसमें कोई आईटी का ये नहीं है, आईटी रिलेटेड कोई स्टफ़ नहीं है, मतलब कोर्स नहीं है, कोई फ्रीलांसिंग नहीं है या कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आईटी पर मतलब जो भी रिक्रूटर रहेगा उसको लगेगा कि इस पर्सन हैज़ अ गैप इन हिज नॉलेज। सो वो एक स्टेप पीछे हटेगा कि नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे इंस्टेड वो लोग चाहिए जो जिनके पास एक फ्रेश नॉलेज हो और मैं अपना किक स्टार्ट कर सकूँ, मुझे जो भी चीज़ मेरे प्रोडक्ट्स के लिए मैं हायर कर रहा हूँ। सो आई आई वुड सजेस्ट कि ये सब चीज़ों में मत जाओ। आई अंडरस्टैंड हम मिडिल क्लास है और ये सब हमें फाइनेंशियल्स के लिए हमें बीपीओ वगैरह सब चीज़ों के अंदर मतलब जाना पड़ सकता है, बिकॉज हमें ग्रेजुएट्स होते ही हमें एक जॉब की ज़रूरत होता है और टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स इन और टू आवर फैमिली। बट इसका यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो हम इसको टैकल कैसे करें। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है राइट आफ्टर दी स्टडीज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज से हम लोग को हर एक पर्सन प्लेस होता है करके कोई कंपल्सन नहीं है। तो आप इस प्लेस में क्या कर सकते हो, अगर आपके पास अगर आपको मतलब जॉब नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या, इधर यू हैव अ नॉलेज गैप, कि मतलब कुछ चीज़ के नॉलेज की गैप है जो इस चीज़ की वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आप क्रैक करने का पोटेंशियल कम कर रहे हो, मतलब क्रैक करने का वो स्किल्स नहीं है। आपके पास नॉलेज तो है अपने जो आईटी रिलेटेड स्टफ है, बट अगर उसको आप डिलीवर मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, वहाँ पे बता नहीं सकते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर राउंड में फेल हो रहे हो, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर स्टिल अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपका लोकेशन वगैरह है, तो फिर लोकेशन को भी आपको इस चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, हम लोग जो चीज़ें गैप क्रिएट करने मतलब अगर आप वो क्रैक नहीं कर पा रहे हो किसी जॉब के रिलेटेड, तो हम किसी और वीडियो में देख लेंगे उसको पॉइंट आउट करने के बारे में। बट फॉर इस चीज़ को कंसिडर करो कि ना, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि क्यों नहीं मिल रहा है। एंड इवन अगर नहीं मिल रहा है, अगर आपको ज़रूरत है, आप बेसिकली बीपीओ में ज्वाइन करो या फिर डेटा एंट्री के अंदर आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत है टू मीट द फाइनेंशियल नीड, तो ट्राई करो कि आप कॉरेस्पॉन्डिंगली एक कोर्स वगैरह कोई करते रहो अपने अंदर, मतलब अपने आईटी फील्ड के अंदर, सो दैट आप अपने रिज्यूमे जब किसी रिक्रूटर के पास जाओगे तो वहाँ पे नॉलेज गैप ना दिखे। ठीक है, आपके पास अगर स्किल सेट भी है, स्टिल आपको क्या बोलते हैं, आपको कोर्स वगैरह नहीं सीखना है, तो आप एज अ फ्रीलांसिंग करो साइड बाय साइड। समझ में आता है, हाँ ठीक है, आपको फ्रीलांसिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट आप जिस तरीके से नौकरी पे वगैरह बाकी साइट्स के अंदर अपना जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, सेम वे आप अपना रेज्यूमे लेके आप फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल्स तो है ही है, इवन अपने लोकेलिटीज़ में आईटी सॉल्यूशंस वगैरह ये सब चीज़ों के अंदर जो स्मॉल स्टार्टअप्स वगैरह है उसके अंदर अपना एक कवर लेटर या फिर रेज्यूमे बना के वहाँ पे दे दो, और ऐसा अपने आप को फ्रीलांसिंग की तरह भी रिप्रेजेंट करो। और इवन उसके अंदर वहाँ पे एक अपॉन दोनों अटैच करें, कवर लेटर रहता है जो एज अ फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरत रहता है, जिसके अंदर आप बताते हो कि आप क्या करके दे सकते हो किसी के लिए, दूसरा होता है कि आप रेज्यूमे, तो दोनों चीज़ें आप
आपके नियर बाई IT सॉल्यूशंस में देख पास कर दो और बोल दो कि आपके पास जब भी कोई चीज़ का ज़रूरत हो, मतलब एज प्रोजेक्ट के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, आई एम रेडी फॉर दैट। सो इस तरीके से क्या होगा, फिर अगर कोई IT कंपनी है जिसको टेम्पररी के लिए कोई प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना है तो आपको रीच आउट करने का चांसेस हाई हो जाते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्किल्स है। ओके, तो ये एक ऑप्शन है, बट ट्राई करो कि गैप ना रखें ऐसे चीज़ों के अंदर। अपना वल्नरेबिलिटी मत बढ़ाओ ये सब चीज़ों के पीछे, एंड ट्राई करो कि आप अपना जो फर्स्ट जॉब है उसको किसी भी तरह ग्रैब कर लो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टेक स्टैक। बस कर लो किसी तरीके से, किसी टेक स्टैक में, किसी कंपनी में, किसी सैलरी पे, किसी कोई लोकेशन पे जाओ, वहाँ पे एक फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस निकाल लो। और एक बार आपको वहाँ पे जैसे मतलब एक 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, देन आपके पास एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन रहेगा, मतलब एक 1 ईयर कंप्लीट इट्स एक्सपीरियंस, इट्स अ प्रूफ कि आप स्किल सेट आपका है और आपने ऑलरेडी पोटेंशियल है आप काम करने के लिए। तो वही चीज़ें आपको फिर नेक्स्ट जॉब के लिए वगैरह सब चीज़ें आपको जिस तरीके से जा सकते हो उसमें जा सकते हो आप अपना वो दिखा के। तो ये था आज का। एंड अगर स्टिल आपको फिर भी चैलेंजिंग लग रहा है किसी जॉब्स को क्रैक करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए, मोर दैन 100 to 100, मतलब काफ़ी सारे 100+ मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं और इवन मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए भी हैं। सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। मैंने जब भी जितना भी मैं अपने लिए जब जॉब सर्च करता हूँ तो मेरे पास ऐसा होता है कि मैं एक्सेल शीट वगैरह बना के रखता हूँ और मेरे पास उसके अंदर ऑफर्स का पूरा लिस्ट होता है और मुझे चूज़ करना पड़ता है कि मुझे किस में उसके अंदर जाना है करके कंपनी में। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस तरीके से बनो, आपको भी अच्छा खासा ऑफर्स मिले, क्योंकि जहाँ पे स्किल्स हो वहाँ पे ऑफर्स की कमी नहीं होती है। और IT's एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, सो अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सपोनेंशियल ही ग्रो करेगा और हमें बस उस चीज़ के हिसाब से अपने आप को रेडी करना है। सो लेट्स ग्रो टुगेदर एंड विन दी जॉब्स। और अगर आपको कुछ और चीज़ में डाउट है या फिर किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट में बता देना, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू।